तो हेलो गाइज, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वीन मेडुसा और जियो यान की बच्चों के बारे में, और हम यह भी जानने वाले हैं कि क्वीन मेडुसा कैसे प्रेग्नेंट हुई। सब कुछ हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वीन मेडुसा और जियो यान स्काई बर्निंग क्यूई पगोडा के तल पर एक साथ दिखाई दिए। वल्यूशन के बाद जियो यान की चेतना थोड़े समय के लिए गायब हो जाएगी और काम की वृत्ति बढ़ाई जाएगी, और क्वीन मेडुसा जियो यान की रिहाई की इच्छा का लक्ष्य बन गया है, क्योंकि मेडुसा और निगलने वाले अजगर की आत्मा अभी अभी जुड़ी हुई है और शरीर सामान्य है। कमजोर अवस्था में इस समय जियो यान से निकलने वाली जबरदस्ती किसी से कम नहीं है। डोजोंग रानी मेडुसा, जो विरोध करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन है। हालांकि मेडुसा और जियो यान पहले से ही शादीशुदा हैं। दोनों इस तरह की बात का सामना करने को तैयार नहीं हैं। यह निस्संदेह अभिमानी मेडुसा के लिए एक बड़ा अपमान है, इसलिए वह तब से जियो यान का पीछा कर रहा है। लेकिन अजगर की आत्मा को निगलने के प्रभाव के कारण वह उसे मार नहीं सकता। यूं लैंजोंग का बदला नहीं लिया गया है। अकेले मेडुसा के हाथों मरने दो, इसलिए मेडुसा के प्रति जियो यान का रवैया हमेशा बेतुका रहा है। चाहते हैं कि यह मामला बीते दिनों की बात हो जाए। जैसे जैसे दोनों के बीच का समय बढ़ता गया, उतना ही लंबा होता गया। मेडुसा में जियो यान के लिए गुप्त भावनाएं होने लगीं। एक साल बाद या दो, दोनों के बीच संबंधों ने एक नए मोड़ की शुरुआत की। यान लीग के मुख्यालय में मेडुसा ने जियो यान का उदास भाव से सामना किया और कहा कि कबीले के बुजुर्गों ने गुप्त तकनीक को पारित किया था, यह पता लगाने के बाद कि मैं नहीं था वर्जिन। जियो यान अचानक घबरा गया। क्या उन्होंने सोचा? जियो यान की घबराई हुई अभिव्यक्ति देखकर मेडुसा थोड़ा हंसा और कहा, कुल के नियमों के अनुसार तुम 10,000 सांपों द्वारा भस्म हो जाओगे। जियो यान इतना डरा हुआ था कि वह कांप गया और जोर से हंसा और कहा कि सभी को कुछ न कुछ कहना है। मैं यान लीग का नेता हूँ, मेरे साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है सभी के लिए। मेडुसा ने जियो यान की दर्दनाक उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया और जवाब दिया कि मैं इसे कल करूँगा। आपके पास आया, बचने के लिए अन्य चीजों का प्रयोग न करें, अन्यथा। जियो यानो सुनने के बाद बहुत कुछ नहीं कहा मेडुसा, जिसका शायद मतलब है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। जियो यान है आखिर किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया। मैं अभी भी सफेद भेड़िए के दस्तानों को खाली करना चाहता हूँ। यह वास्तव में थोड़ा अप्रामाणिक है। मैं अभी भी इसकी भरपाई करनी है। अगले दिन जब जियो यान काउंसिल हॉल से बाहर आया, मेडुसा की आवाज तुरंत सुनाई दी। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। जियो यान सूखी खांसी पर उसका चेहरा एक अनिच्छुक मुस्कान के साथ, जैसे ही वे जाने वाले थे। हाई बोडोंग और जिया जिंगटियन अभी हॉल से बाहर आए। जियो यान बहुत खुश हुआ और उन्हें उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन मेडुसा की आवाज एक कदम थी आगे। जियो यान और मेरे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। आप लोग अनुसरण न करें। हाई बोडोंग और जिया जिंगटियन शब्दों को सुनकर वह दंग रह गया और उसने जियो यान को एक स्वाभिमानी रूप दिया। जियो यान की मौत देखकर मेडुसा के मुंह के कोने पर फीकी मुस्कान आ गई। फिर वह मुड़ा और मार्ग का नेतृत्व किया। मेडुसा जियो यान को सांपों से मिलने के लिए ले गया। वे एक बांस के कमरे में आए। जियो यान को आत्मा की धारणा के माध्यम से खोजा गया कि कमरे के चारों बुजुर्ग डोहुआंग के शिखर पर थे। जियो यान ने थोड़ी राहत महसूस की। एक सांस में डोहुआंग में कोई भी उसका विरोधी नहीं है। महान बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा कि खुद का कुलपति परिवार ने कुल की वेदी पर बपतिस्मा लिया इससे पहले कि वह दूसरों के साथ सेक्स कर पाता। लेकिन इस बार रानी वापस आई, लेकिन वह अब कुंवारी नहीं थी। रानी ने कहा, इसका जियो यान के गठबंधन नेता से कुछ लेना देना है। जियो यान ने मुस्कुराते हुए कहा कि 4 बुजुर्ग थे। जियो यानो क्या नहीं अभीष्ट? दूसरे बड़े ने अचानक स्पष्ट स्वर में बात की और कहा कि के नेता यह कबीला जियो यान को 10,000 सांपों द्वारा प्रताड़ित करने की जरूरत है। जियो यान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने ठंड से कहा, 4 बड़े। हालांकि जियो यान तैयार नहीं है। ऐसा करने के लिए मेरी एक जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके कबीले के नियम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं ना। अगर मैं वास्तव में इसे मजबूर करना चाहता हूँ तो मैं इसके बिना पकड़ा नहीं जाऊंगा। बड़ों को देखकर जियो यानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं और मेडुसा की भ्रूभंग। वह जियो यान और बड़ों को इतनी सख्ती से बहस करते हुए नहीं देखना चाहती थी। बड़े ने जियो यान को देखा और कहा, इसे भूल जाओ। मैं वह तुम डरो मत बच्चे, अब सांप लोग जामा साम्राज्य के साथ जुड़ गए हैं।
भविष्य में स्नेक पीपल को अभी भी आपकी देखभाल करने के लिए फ्लेम एलायंस के नेता की आवश्यकता हो सकती है। मैं स्वाभाविक रूप से आपको 10,000 सांपों की सजा भुगतने नहीं दूंगा। जियो यान को सुनने के बाद मुझे खुशी हुई। कुलपति के पेट में जीवन की एक छोटी सी सांस पाई गई, जो गर्भावस्था का संकेत लग रहा था। जैसा जैसे ही शब्द गिरे, यह जियो यान और मेडुसा के कानों में वज्र की तरह फट गया। उन दोनों को हतप्रभ कर रहा है। जियो यान का मुंह जोर से कांप गया और इसकी मदद नहीं कर सका। कुछ कूदने का आग्रह करते हैं, यह अभी पहली बार है। कैसे, क्या ऐसा संयोग हो सकता है? मेडुसा की प्रतिक्रिया भी थोड़ी हैरान करने वाली थी। उसकी सुर्ख मुंह थोड़ा खुला। उसके लिए लोगों से लड़ना या लोगों की जान लेना भी पलक झपकते नहीं है। लेकिन इस तरह की बातों में वह एक घबराई हुई छोटी लड़की की तरह है, जो करती है पता नहीं इससे कैसे निपटा जाए। बहुत देर बाद जियो यान ने झिझकते हुए पूछा, क्या महान बुजुर्ग कुछ गलत समझते हैं? यह है, पिछली भूमिगत घटना को लगभग 1 साल हो चुका है। गर्भावस्था में इतना समय नहीं लगता है ना? पहले बड़े ने समझाया कि सांप लोग इंसानों से अलग होते हैं और पितृसत्ता प्राचीन निगलने वाले अजगर में विकसित हुई है। गर्भवती होने के लिए 1 वर्ष या कुछ वर्षों के लिए भी यह असामान्य नहीं है। यह वाक्य सुनकर जियो यान के माथे पर ठंडा पसीना अचानक बह गया। वह अभी पिता बनने के लिए तैयार नहीं है, तथा भविष्य में जब ऐसा कुछ होगा तो उसका सामना जुन एर मेडुसा से कैसे होगा? और वह आ गया है उसके पास वापस होश में, और उत्सुकता से पूछा, क्या बड़े को गलत लगा? मुझे भी यह बात क्यों नहीं लगती। पहले बड़े ने उत्साह से उत्तर दिया, वह गर्भवती थी या नहीं इसकी जांच होनी बाकी है। लेकिन अगर यह सच है, तब मेरे सर्प लोगों के मेडुसा के खून के साथ एक और वंश होगा। यह परिवार की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। माँ का शरीर इसे पोषित करने के लिए अनगिनत अमृत की आवश्यकता होती है। में भविष्य जब बच्चा पैदा होता है, ताकत अधिक से अधिक अत्याचारी हो जाएगी। बड़े ने जियो यान की ओर देखा और थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, इस मामले का जियो यान के गठबंधन नेता से बहुत संबंध है। यदि मेडुसा वास्तव में गर्भवती है तो आप इस बच्चे के पिता हैं, इसलिए आपको उसके लिए जिम्मेदारी से कुछ करना होगा। यह सुनकर बगल की मेडुसा भी शर्मा गई। जियो यान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। मेडुसा के पेट में पल रहे बच्चे के खून का एक हिस्सा जरूर होगा। लाओ त्से अपने बेटे के लिए कुछ करेगा, उसके लिए यह स्वाभाविक ही है। कुछ देर सोचो। जियो यान ने थोड़ा सिर हिलाया। एक मध्यम श्रेणी की 6ठी श्रेणी की औषधीय गोली सर्प मज्जा की हड्डी को बहा देना गोली। मेडुसा ने जियो यान की अभिव्यक्ति देखी और जियो यान को राहत देने में मदद करने की योजना बनाई। महान बुजुर्ग, पहले बड़े ने मुंह फेर लिया और सख्ती से कहा कि बेहतर होगा कि इसे गलती से मार दिया जाए और इसे जाने न दिया जाए। अगर यह सच है, अगर सबसे अच्छा समय विलंबित है, परिणामों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहले प्राचीन के बोलने के बाद उसका निगाहें फिर से जियो यान पर केंद्रित हुई। मुझे आश्चर्य है कि जियो यान का नेता क्या है। आपको क्या लगता है? जैसे पहले बड़े ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेडुसा गर्भवती है या नहीं, वह पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। हालांकि जियो यान को पिता होने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। नहीं, बात क्या है, उसके पास अपने जियो परिवार के खून का एक हिस्सा है। स्वाभाविक रूप से उसे सबसे अधिक देना होगा। अच्छी बातें। जियो यान ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और जवाब दिया कि हालांकि सर्पदंश की गोली 6वीं कक्षा की गोली है, यह अभी भी तुलना में थोड़ा निम्न स्तर है। मुझे लगता है 7वीं कक्षा स्वर्गीय आत्मा रक्त पिघलने की गोली अच्छी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? जब पहले बड़े ने ये शब्द सुने, उसके चेहरे पर परमानंद था और वह कहता रहा कि वह ठीक है। जियो यान की हरकतों को देखकर मेडुसा की आंखों का ठंडा रंग भी जल्दी से गायब हो गया। उसकी आंखों में एक कोमलता का स्पर्श था जो जियो यान की आंखों में पहले कभी नहीं देखा गया था। बाद में जियो यान ने एक वादा किया। जियो यान को 2 साल के भीतर औषधीय गोली भेजने के लिए 4 बुजुर्ग स्पष्ट रूप से इस संभावित भावी दामाद से काफी संतुष्ट थे, जबकि मेडुसा को जियो यानों ने पहले ही लुभा लिया था क्योंकि वह शिन यान में गिर गई थी। रानी ने देखा है कि जियो यान की ताकत और मानसिकता आम लोगों से कितनी दूर है। अब जियो यान मैच के लिए पूरी तरह से योग्य है। उसकी जियो यान के उत्कृष्ट प्रदर्शन से रानी भी काफी संतुष्ट हैं। यह है केवल उसके अभिमानी प्रताप के कारण कि यह आसानी से खुलासा नहीं होगा। जियो यान से, यान के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, उसके और रानी मेडुसा के लिए सामान्य परिस्थितियों में पुरुषों और महिलाओं के बीच भावनाओं का होना वास्तव में कठिन है। सबसे पहले
जियोयान के दिल में जुनर है, दूसरा क्वीन मेडुसा में अहंकार है और द्वारा आसानी से लुभाया नहीं जाएगा पुरुष दोनों वास्तव में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। यह है एक सहयोगी संबंध स्थापित करने के लिए भी, लेकिन जिनियन के पतन की दुर्घटना दोनों के भाग्य को आपस में जोड़ने का कारण बना। में अंत में इसने जियो को जन्म दिया और उनमें से दो एक साथ नहीं मिल पाएंगे। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और वीडियो कैसा लगा जो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।